बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया। हम लोग का आज का टॉपिक क्या था? डेंसिटी पे न्यूमेरिकल करना। पिछली क्लास में मैंने कहा था एक दो क्वेश्चन कर दिया था, मैंने कहा था 2-3 क्वेश्चन और बता दूंगा और कुछ और यूजेज भी बता दूंगा। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, क्वेश्चन में आज दे दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो हम लोग थे डेंसिटी कैलकुलेशन। किसका? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जब आप निकालते हो फॉर्मूला क्या यूज करते हो? डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए, राइट। और ये मैं आपको बता दिया था कि मास अगर किलोग्राम में होगा तो एज लेंथ किस में होगा? मीटर में होगा, नहीं। और अगर मास ग्राम में होगा तो एज लेंथ किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। यानी एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम दो में हमें सॉल्व करना है। ज्यादातर हम लोग सीजीएस में सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हो तो क्या लिखते हो? जेड इंटू क्या चीज? एम अपॉन में साइड में गलत कर रहा हूं, ठीक है, डेंसिटी इंटू क्या हो जाता है? जेड इंटू, एक मिनट अभी बेटे इसको मैं रहने देता हूं, राइट। क्या करते हैं? डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? जेड इंटू कैपिटल एम इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, राइट। हो गया, ये टर्म हम लोग यूज करेंगे और डेंसिटी वाले पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, राइट। और ये बताया था कि एवोगैड्रो नंबर आपको कांस्टेंट याद रखना है और ए क्यूब आपको क्या करना है? पिकोमीटर और एंगस्ट्रम में दे रखा हो तो उसको कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना और ए क्यूब निकाल लेना है अलग से। आप चाहो तो साथ भी निकाल सकते हो। क्लियर? शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि a crystal has FCC lattice, राइट। क्रिस्टल का क्या है? FCC लैटिस है, ठीक है। एज लेंथ विद एज लेंथ 200 पिकोमीटर, राइट। Calculate the density. Calculate the density if 200 gram of sample has 24 into 10 की पावर 23 एटम्स, राइट। हो गया। अब देखो बेटे, आपको क्वेश्चन दे रखा है क्रिस्टल है जिसका एफसीसी लैटिस है, ठीक है। इससे आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है अपने नॉलेज के बेसिस पर, ठीक, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है? गिवन क्या क्या है हमें? जेड, यानी सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे जेड कितना है? Z इक्वल टू 4 है। क्यों? क्योंकि FCC लैटिस है, ये हमने उन्हें बता दिया, ठीक। उसके बाद अगला चीज क्या है? मॉलिक्यूलर मास इसका कितना दे रखा है? 200 ग्राम, ठीक। इस बार 200 ग्राम दे रखा है और एवोगैड्रो नंबर Na क्या दे रखा है? 24 इंटू 10 की पावर 23, राइट। हाँ, और अगर हम देखें तो हाफ इसका अगर एटम करेंगे तो मास यहाँ हाफ हो जाएगा। तो आप चाहो तो Na अगर कांस्टेंट करना चाहते हो तो ये 100 कर सकते हो, बट जो दे है गिवन है उसी की अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। और फिर एक चीज क्या दे रखा है? एज लेंथ ए इक्वल टू कितना दे रखा है? 200 पिकोमीटर, राइट। क्लियर? अब देखो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी यानी डी निकालना है या रो निकालना है, ठीक है।
अब देखो क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू एम अपोन में ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक, अब हमें ए गिवन है तो ए क्यूब निकाल देते हैं। ए इक्वल टू है 200 क्या चीज, पिकोमीटर। ए इक्वल टू क्या होगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, या ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.00 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, राइट। ए क्यूब इक्वल टू कितना होगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, राइट। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये, हाँ 2 का क्यूब कितना होगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर का होल क्यूब। आपने ए निकाल दिया। अब आप डेंसिटी निकाल दीजिए, जेड का वैल्यू कितना है 4, एम का वैल्यू कितना है 200, उसके बाद ए क्यूब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 24 और एवोगैड्रो नंबर 24 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर, ये ग्राम और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें से जो चीज कैंसिल होने वाला है कैंसिल करते चले जाते हैं। ये कितना है 24 माइनस में और ये 23, तो ऊपर एक कितना चला जाएगा 10 चला गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे कितना हो जाएगा ये कितने से कैंसिल हो गया 2 से कैंसिल हो गया। ठीक, और ये फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर, यानी बेसिकली जो हमारा डेंसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000 अपॉन में 24, क्या चीज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 पॉइंट, डेंसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 41.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी का आंसर हो गया। राइट बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर, अब आपने क्या किया, इसमें क्वेश्चंस पढ़ा, जेड अपने नॉलेज से निकाला, बीसीसी है एफसीसी है क्या है, मास निकाला, एवोगैड्रो नंबर याद है तो ठीक है, गिवन है ए, आप उसको किस में कन्वर्ट कर लिए सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में, वैल्यू में पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर, जनरली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में देता है, कंपटीशन में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन नहीं है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा कि इस पे ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में किस टाइप से आता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमें डेंसिटी पूछा। अब भैया यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि डेंसिटी पूछ ले, या फिर जेड पूछ ले, या ए क्यूब या ए पूछ ले, या मोलर मास ही पूछ ले, या एवोगैड्रो नंबर भी एक बार दे देता है। और जब एवोगैड्रो नंबर पूछता है तो हमेशा जो आंसर एग्जैक्ट है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नहीं आता है, हमेशा उससे कुछ ज्यादा वैल्यू आएगा। ठीक है, आप 6.13 लिखिए 6.24 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पे कैलकुलेशन करते हैं एग्जैक्ट, तो वहां एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हमारा ज्यादा आ जाता है। राइट, क्लियर। चलिए, और कुछ शॉर्टकट और जगह यूज भी करेंगे हम लोग। यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम डाटा ऐसा लेते हैं कि कैंसिल हो जाता है। आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ 2.0 पिकोमीटर दिया तो आपके पास वहां पर क्यूब निकालना होगा, आप वहां पे 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 करो, या लॉग या क्यूब के मेथड से आप उसको निकालो। राइट, अब देखो बेटे ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसमें डेंसिटी था, हमने डेंसिटी कैलकुलेट करके बता दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, वो क्वेश्चन क्या है कि कहता है लेड सल्फाइड एज एफसीसी लैटिस, यानी PbS एज FCC लैटिस। राइट, एक बार बेटे क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा, उसका क्रिस्टल का उससे स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। तो यानी क्या हो, आपको याद रखना होता है उसका कौन सा क्रिस्टल लैटिस आता है। ठीक, वो अभी तीसरी क्लास तक में आ पाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है सॉलिड स्टेट, वो तीसरे वीडियो तक में आएगा। PbS क्या है FCC लैटिस। ठीक,
the edge length is the edge length is 500 picometer. What is the density? What is the density राइट क्लियर। और यहां पर गिवन होगा पीबी का मास 208 और एस का 32, ये आपको गिवन है। क्लियर। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहता है पीबीएस हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर। हमें पता था तो हमने क्या किया, उसको FCC लिखा है। ठीक, आपको वहां पर इस तरह से चेंज करेगा और मैं फिर बताऊंगा कैसे आपको क्रिस्टल लैटिस याद करना है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर से आगे पढ़ना है वो बताएंगे हम आपको। क्लियर। क्या हो गया, ये आ गया पीबीएस का मास गिवन है और एस गिवन है। आपको यहां पर भी क्या निकालना है, सीधा सीधा डेंसिटी निकालना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो गिवन आपके पास क्या क्या है देखते हैं। गिवन हमारे पास है जेड यानी 4, क्योंकि क्या है एफसीसी लैटिस है। क्लियर। उसके बाद मास आपको निकालना है, क्या होगा पीबीएस है तो पीबी कितना हो गया 208 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये 240 हो गया। राइट। अगर सल्फर डबल होता है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, जो जितने से नंबर रहेगा मल्टीप्लाई करोगे आप। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर चाहिए आपको, याद रखना नहीं गिवन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपको याद रखना है। राइट। और ए दे रखा है कितना 500 पिकोमीटर। ठीक। और फाइंड क्या करना है, ठीक है, हाँ डेंसिटी आपको निकालना है। क्लियर। अब देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन हो गया। ठीक है। अब आपको ए क्यूब निकालना है, ए इक्वल टू कितना है 500 पिकोमीटर में यहाँ दे रखा है, चाहता तो एंगस्ट्रम में देता। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 10 सेंटीमीटर, यानी ए इक्वल टू 5.00 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में। यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब ए इक्वल टू क्या होगा 5.00 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ पे क्या होगा कि क्यूब लेने में हमें सुविधा हो जाता है, सिंगल डिजिट में आता है। अगर थोड़ा बहुत 5.1 रहता है तो मैं उसको क्या करूंगा थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर का होल क्यूब। हाँ, ये क्या होता अगर 5.1 रहता तो यहाँ 126 लेते, 127 लेते, जिससे कैंसिल हो जाए। अप्रोक्सीमेशन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने कहा था कि करते करते आप कुछ अप्रोक्सीमेशन भी करोगे। क्लियर। अब देखो फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या हो जाएगा जेड कितना रखोगे 4 और मास कितना है 240। उसके बाद ए क्यू कितना आ रहा है 125 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर। अब देखो यहां पर भी मैं क्या करता हूं कि 6.022 लिख देता हूं, मगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 6.0 ही लेऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी क्या होगा 4.8। पॉइंट के बाद एक प्रिसीजन तक हम आंसर करते हैं, जनरली अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं, उसको भी मैं इग्नोर कर देता हूं। अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये है 24 राइट माइनस 24 और 23, ऊपर कितना चला गया 10 चला गया। ठीक। अब देखो क्या करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं किससे 6 मान लेता हूं और इसको 6 4 जा 24। क्लियर हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा 40 हो गया। और पॉइंट कुछ आता मान लो 0.1 लगा दिया, 0.01 लगा दिया, ऐसा कुछ। ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहां पर और कैंसिल हो सकता है, ये क्या हो जाएगा ये 5 2 जा, ठीक है 10 और 5 25 जा 1 नहीं 25 5 जा 125।
क्लियर, ये भी कैंसिल हो गया। अब और भी कैंसिल हो सकता है, ये कितना आ जाएगा 5 आ गया और ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या करना है, अब हमें 64 4 टू जा 8 और 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। राइट, क्लियर। तो आप लोग भी अपना कैलकुलेशन बनाइए, मैं भी अपना कैलकुलेशन बनाता हूं। क्या होगा 64 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर, कितना हो जाएगा, हाँ 12.8। क्या होगा 12.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट लिख देंगे, ठीक है। अप्रोक्स लगा दिया, हमारा कहीं वो 7 होगा तब भी हमें टीचर नंबर देंगे, और 9 होगा तब भी, या 6 8 होगा तब भी, या 8 8 होगा तब भी। टीचर को अंडरस्टूड होता है कि यार ये इतना बचा, कैलकुलेशन करके नहीं चलता है, पॉसिबल नहीं है। 2-3 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना कैलकुलेशन वो करेगा। राइट, ये भी हो गया। और मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर जो है पिकोमीटर अगर आपका अलग आता है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको क्या करना होगा, क्यूब निकालना पड़ता है, ठीक है। वही एक समस्या रहती है, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा आपका उतना फास्ट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बार हम कोशिश करते हैं कि भाई हमने दोनों कैलकुलेशन में डेंसिटी ही निकाला है, पिछले क्वेश्चन में भी शायद डेंसिटी ही निकाला है। अब इस बार क्या करते हैं, कुछ और निकालते हैं, ए निकालते हैं या फिर जेड निकालते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। राइट, चलिए क्वेश्चन है डेंसिटी, एक मिनट बच्चे, density of element is 6.23 gram per centimeter cube. Right. Calculate the edge length. Calculate the edge length if it has, यानी क्रिस्टल हैज FCC लैटिस, FCC लैटिस। राइट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 60। क्लियर। इस बार डेंसिटी दे रखा है आपको, एज लेंथ निकालना है, FCC दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। क्लियर। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। राइट, डेंसिटी बी आपको गिवन है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, मैंने बताया 10 में से 9 टाइम्स 9 क्वेश्चन जो है वो सीजीएस सिस्टम में ही डील करता है और बहुत कम एमकेएस में डील करता है। क्लियर। उसके बाद डेंसिटी के बाद एम हो गया आपका कितना 60। क्लियर। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर हो गया कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर निकाल दिया हमने। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एज लेंथ यानी ए। राइट बच्चे, चलते हैं फॉर्मूला देखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। हमें निकालना है क्या है ए क्यूब, यहां पर क्या आ गया ए क्यूब और ये क्या हो गया जेड, सॉरी डेंसिटी। क्लियर। जेड आपका हो गया यहाँ पे देखो एफ जो छूट रहा था क्या होगा एफसीसी, जेड इक्वल टू 4 होगा क्योंकि एफसीसी लैटिस है। राइट। क्लियर। अब ए क्यूब जेड कितना हो गया 4, ठीक है। और एम कितना हो गया 60 और डेंसिटी कितना है 6.23 इंटू कितना है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या निकल के आएगा ए क्यूब।
अब देखो बेटे, मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ये 23 है, इधर जाके क्या हो गया 10 की पावर -23। क्लियर। और इसको कैंसिल करके हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया। ठीक, क्लियर। अब देखो ए क्यूब इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हम चाहते थे इसको भी कैंसिल कर सकते थे, तो क्या हो गया 40 और 6.23 इंटू 10 की पावर -23। मुझे पता था यहाँ 10 से कम आता, ठीक है, मगर मैंने छोड़ दिया, ठीक है, 10 ले लिया है, राइट। और यहाँ 40, अब देखो 6 जा कितना हो जाता, 34, 6 जा 36। क्लियर। तो क्या होगा, 6 से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, मगर हम क्या करते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, ठीक है, हाँ, और ये होगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। हो गया। क्या हो गया यहाँ पर ए क्यूब, इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 6.23 कितना हो जाएगा 6.42 इंटू 10 की पावर -23, क्या चीज, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी नीचे पुट करना था, ऊपर जाके वो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो ये तो ए क्यूब आ गया है, ठीक। अब ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू होगा 6.42 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब का क्या चीज, 1/3। क्लियर। अब देखो हमें यहां पर क्या करना है, 23 का, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है। हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, a इक्वल टू 64.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -24 ग्राम सेंटीमीटर का 1/3, राइट। अब देखो a इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। भाई इसको हमने क्या किया, 1/24 को क्या किया, 1/3 कर दिया, यहां पर क्या हो गया 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, 64 का क्यूब रूट निकालना है, राइट। क्लियर। क्या हो जाएगा, अब देखो 4 जा 16 और 4 जा 64, राइट। क्या करते हैं, हम इसको 4.01 लिख देते हैं। क्लियर। और अप्रॉक्स यहां पर हमने लिख दिया, क्या है, सेंटीमीटर, क्या चीज, अप्रॉक्स हमारा ये आंसर हो गया। टीचर को पता है, ठीक है, कि भाई उसने क्या किया होगा, यहाँ पे क्यूब रूट निकाला नहीं, उसको पता है कि अगर 64 होता, 65 होता 4.1 ले लेते, ठीक, 4.01 या 4.02 लिख दिया है, और 10 की पावर -6। उसका एक्सपोनेंट वाला टर्म देखा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लगाया है बच्चे ने, आपको पूरा नंबर दे दिया, राइट। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक ना, हाँ, और एक क्वेश्चन में और आपको दे देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करता है, फिर बाकी क्वेश्चंस में आपको वीडियो के लास्ट में टैग कर दूंगा। कोशिश करता हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे लिए, नया टेक्नोलॉजी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कि कुछ आज 10 क्वेश्चंस आपको फोटो के फॉर्म में शेयर कर देता हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें क्या निकालना था, एक निकालना था, एज लेंथ निकालना था, हमने अप्रोक्सीमेट मेथड यूज किया और एज लेंथ बता दिया, राइट। अब देखो बेटे, एक बार क्या आ सकता है कि भाई जेड बता दो क्या होगा, राइट, हाँ, जेड बता दो, ये मोलकुलर मास बता दो, ठीक। क्या करते हैं, क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या एलिमेंट, जो कुछ मेंशन किया, 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एज लेंथ एज कितना है, 654
पिकोमीटर। अब देखो हमारे लिए इस बार सिंपल नहीं है, अभी तक 500, 200, 400 आ रहा था, 654 क्या चीज, पिकोमीटर। हाँ, उसके बाद कहता है आगे, सो दैट क्रिस्टल हैज एफसीसी लैटिस, यानी जेड पूछ रहा है, एफसीसी लैटिस दे रखा है, निकालना है हमें। सो दैट क्रिस्टल हैज एफसीसी क्या चीज, लैटिस, और आपको एटॉमिक मास दे दिया है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्रिस्टल कितना दे दिया है, 119 दे रखा है, राइट बच्चे, 119 दे रखा है, ठीक। अब देखो डेंसिटी आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है, जेड। पहले गिवन लिख लेते हैं, डेंसिटी डी गिवन है आपको कितना, 2.75, ठीक। उसके बाद मास आपको गिवन है 119, ठीक। उसके बाद फिर क्या गिवन है, ए गिवन है 654 क्या चीज, पिकोमीटर, राइट। हाँ, और फाइंड क्या करना है, क्रिस्टल लैटिस फाइंड करना है, ठीक है, यानी जेड आपको बताना है, ठीक। हाँ, और आपको फॉर्मूला जेड के लिए बनेगा, जेड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन अपॉन में एम। भैया यही फॉर्मूला, इसको इधर ले आए, ठीक है, जेड यहां हो गया, ठीक है, मोलर मास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होगा, पहले ए क्यूब निकालना होगा, ए इक्वल टू कितना है, 654 पिकोमीटर, यानी ए इक्वल टू 654 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, यानी ए क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 6.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू हो गया 6.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, राइट। अब देखो बेटे यहां ए क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻24, क्लियर। हाँ, और हम क्या करेंगे, 6.54 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है, क्या होगा 6.54 मल्टीप्लाई 6.54 मल्टीप्लाई 6.54 कितना हो जाएगा, 279.7 इंटू 10⁻24, 279.7 इंटू 10⁻⁻24 आ गया। आप इसको क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू 280 इंटू 10⁻⁻24 भी लिख सकते हो, या 279 लिख लिए, अप्रोक्सीमेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, मैं बता दूंगा क्यों अप्रोक्सीमेट करेंगे तब भी वही आंसर रहेगा। अब देखो हमारा क्या हो गया, वैल्यू पुट करना है, जेड निकालना है, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी है 2.75, ए क्यू है 280 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 और अपोन में कितना हो जाएगा 119, ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 10, ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर नहीं लेते तो हमें डिवाइड करना पड़ता, ठीक, आप डिवाइड करते, ठीक, या सीधा सीधा 280 ले लिए तब भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको ये 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करके 119 से 120 से, ठीक है, आप इसको 120 भी ले सकते हो राउंड ऑफ करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिक्कत है, राइट, क्लियर। हमने लिखा यही राउंड ऑफ कैलकुलेशन में, हमने जब सॉल्व किया तो राउंड ऑफ कर लिया, कितना हो जाएगा
2.75 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 6.0 सॉल्व कर दिया, कितना आ जाएगा, ये z इक्वल टू आ गया 463.54 डिवाइडेड बाई 119 डिवाइडेड बाई क्या करें 119 इक्वल टू कितना आ गया 3.8। अब z इक्वल टू कितना आ गया 3.8, राइट। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी इट हैज FCC लैटिस, राइट बच्चे। अब देखो क्या होगा, अगर 4 पॉइंट समथिंग आता तब भी हम राउंड ऑफ करके 4 लेते, 3 पॉइंट समथिंग है तब भी हमने 4 लिया। जब भी कभी z पूछेगा तो हम वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करेंगे और कोई राउंडिंग ऑफ का रूल नहीं चलेगा, नियरेस्ट हाई लिखिए। 3.8 आ रहा है तब भी 4 होगा, 4.2 है तब भी 4 होगा। क्यों, हमें पता है z का वैल्यू 1, 2, 4 ही आता है, ठीक है। अगर कुछ और आ रहा है तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि हमने आपको 5-7 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कराना, आप करिएगा। मैं क्वेश्चन साथ में अटैच करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस अटैच कर दूंगा। कंपटीशन वाला पार्ट में अभी और ऐड करना होगा कुछ नॉलेज, ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, शॉर्टकट ट्रिक में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, वो मैं अगली क्लास में आपको डिटेल दूंगा। आज क्या है, एक ही डिटेल है कि आप इस पे क्वेश्चन करिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल रहता ही रहता है, हर बार रहता है बच्चे, ये नहीं कि हाँ इस बार नहीं देगा या कुछ नहीं, रहना है, डेफिनेटली रहना है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, राइट। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है तो वो कम मार्क्स में भी देता है, मगर मैंने देखा नहीं है, कभी कभी रेयर क्वेश्चन जो है वो सिंपल कोई कैलकुलेशन वाला आ गया तो चलो 2 मार्क्स में उसको हम पुट कर देते हैं, राइट। एक बार फिर मैं ब्रीफ कर दूं, डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जनरली देता है, MKS में होगा तो मास किलोग्राम और लेंथ मीटर तक ही छोड़ दोगे, ठीक है, उसको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस उसका भी मैं दे दूंगा, MKS सिस्टम का भी आप लोग सॉल्व करिए और फिर अगली क्लास का इंतजार करते हैं, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स या डिफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक। ये भी हो सकता है कि मैं पहले डिफेक्ट करा दूं फिर कंपटीशन वाला पार्ट ऐड कर दूं, क्योंकि एनसीईआरटी उतना ज्यादा डिटेल नहीं बताया है इसमें जितनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले सीबीएसई पार्ट एंड कर देंगे, फिर लास्ट में उसको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तब तक एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, बाय।